कहते हैं कि राजनीति में अक्सर जो होता है, जो दिखता है, वो वास्तव में होता नहीं। जो कहा जाता है उसका असल मतलब वो नहीं होता। असल में कहना तो कुछ और होता है, लेकिन जानबूझकर कहते कुछ और है। सियासत का तो हुनर ही यही है, शब्दों का खेल। शब्द कुछ, भाव कुछ, निगाह कहीं, निशाना कहीं। कई बार कुछ सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि कुछ और छुपाना होता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पीएम कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछालकर सबको चौंका दिया। संयोग से दोनों ही नेताओं को पीएम पद के दावेदार के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इस दाव के आखिर मायने क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मंगलवार को विपक्ष के 28 दलों के गठबंधन इंडिया की बहुप्रतीक्षित मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में हुई। मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाल दिया। दलील दी कि दलित चेहरा होने की वजह से चुनाव में लाभ मिलेगा। उनके सुझाव से एक बार तो बैठक में सभी चौंक गए। हालांकि खड़गे ने अपनी दावेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जब तक कांग्रेस को आंख दिखाने वाली ममता दीदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब उसी कांग्रेस के नेता को चुनाव से पहले पीएम कैंडिडेट दिखाना चाहते हैं? आखिर इस दांव के मायने क्या है? कहीं असल रणनीति पीएम उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी की दावेदारी का पत्ता साफ करना तो नहीं? आइए समझते हैं। मीटिंग से एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाली ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान संयोजक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन को संयोजक की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कोई चाहिए जो सभी 28 दलों के साथ समन्वय बनाए, तालमेल रखे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का भी सुझाव दे दिया। इस बात का जिक्र करते हुए कि दलित समुदाय से आते हैं, जिसका गठबंधन को फायदा भी होगा। दिलचस्प बात तो ये है कि विपक्षी गठबंधन की बुनियाद रखने वाले उसके शिल्पकार नीतीश कुमार को शुरुआत से संयोजक पद का दावेदार माना जाता रहा है। ममता ने खड़गे को संयोजक बनाने की बात छेड़ी तो अरविंद केजरीवाल उनसे एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस अध्यक्ष को गठबंधन की तरफ से पीएम कैंडिडेट बनाने का भी सुझाव दे दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे को न सिर्फ संयोजक बनाया जाए, बल्कि उन्हें पीएम पद के लिए विपक्ष की तरफ से चेहरा भी घोषित किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कुछ रिसर्च किया है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम चुनाव में किसी दलित चेहरे के साथ जाएं, तो उसका फायदा होगा। अब तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है और इससे हमें काफी मदद मिलेगी, खासकर कर्नाटक में। दिल्ली सीएम के इस बात पर ममता ने भी सुर में सुर मिलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संयोजक और पीएम कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम बढ़ाए जाने से खड़गे असहज हो गए और उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बीजेपी को हराने पर फोकस करना है। पीएम कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव बाद लिया जाना चाहिए। इस दौरान खड़गे ने यह भी जोर देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी पद के लिए अपनी जातिगत पृष्ठभूमि का इस्तेमाल नहीं किया। मीटिंग से एक दिन पहले तक ममता बनर्जी यह कहती दिख रही थी कि गठबंधन की तरफ से पीएम कौन होगा ये बाद में देखा जाएगा, चुनाव बाद तय किया जाएगा। ऐसे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का चेहरा बनाने की पुरजोर वकालत करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी शतरंज की बिसात पर चली गई इस चाल का निशाना कहीं और है? हो सकता है कि दोनों नेता ये सोच रहे हो कि गांधी परिवार तो पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी से ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे को तरजीह देने से रहा, इसलिए खड़गे का नाम उछालने के पीछे ये रणनीति हो सकती है कि इससे पीएम कैंडिडेट का मामला चुनाव तक टल जाएगा। इससे राहुल गांधी के हाथ से इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद के लिए चेहरा बनने का मौका फिसल जाएगा। पीएम पद के लिए दावेदारी की बात करें तो विपक्षी गठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को कहीं न कहीं लगता है कि पीएम पद की दावेदारी पर उनका स्वाभाविक हक बनता है। हर बड़ी पार्टी का नेता खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रहा है, उन्हें खुद में पीएम मटेरियल दिखता है। नीतीश की पार्टी जेडीयू उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जब तक अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर बैनर लगाते रहते हैं। ममता बनर्जी की भी नजर पीएम की कुर्सी पर है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव में भावी प्रधानमंत्री का अक्ष देखते हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। शत्रुओं की महत्वाकांक्षा उन्हें राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर शायद ही स्वीकार करने देगी। इसलिए पीएम मोदी के मुकाबले विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा, यह तय नहीं हो पा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।